सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय एजुकेशन। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि शायद 2025 में पूछा भी जाए और ये फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है और उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसे कहते हैं, ये देखेंगे आज की इस वीडियो में। ये देखेंगे और उत्तल लेंस कैसा होता है और अवतल लेंस कैसा होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो उत्तल लेंस का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। हाँ, तो ये उत्तल लेंस का चित्र है और ये अवतल लेंस का चित्र है। अब देखेंगे कि उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तल लेंस, पहला पॉइंट डाल के लिखते हैं कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे साइड पतला होता है। यह बीच में मोटा होता है ठीक, और किनारे में पतला। बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है। ये उत्तल लेंस जो है, ये बीच में मोटा होता है और किनारे साइड पतला होता है और बीच में मोटा होता है। और ये अवतल लेंस उसी के उल्टा, ये किनारे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। यह किनारे मोटा होता है और और बीच में पतला होता है। बीच में पतला होता है, होता है। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। देखो, उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारे साइड पतला होता है, और अवतल लेंस जो है ये बीच में पतला होता है और किनारे साइड मोटा होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस से दूर की वस्तुएं पास में दिखाई देती हैं। मतलब उत्तल लेंस से छोटे अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस से छोटे अक्षर जो होते हैं, उत्तल लेंस से बड़े अक्षर दिखाई देते हैं। बड़े अक्षर दिखते हैं, दिखते हैं। और जो अवतल लेंस है इससे छोटे अक्षर दिखते हैं। इससे छोटे अक्षर दिखते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहले उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है। अवतल लेंस जो है वो किनार बीच में पतला होता है और किनारे साइड मोटा होता है। और उत्तल लेंस से बड़े अक्षर दिखाई देते हैं और अवतल लेंस से छोटे छोटे अक्षर दिखाई देते हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट है, यहाँ प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। यह प्रकाश किरणों को केंद्रित
करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश किरणों को एकत्रित मतलब केंद्रित करता है, केंद्र पर भेजता है। ये प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है या एक केंद्र पर भेजता है। ठीक, अपवर्तन प्रकाश किरणें चलने वाली अपवर्तन के पश्चात एक केंद्र पर कर देता है इकट्ठा करके, इसीलिए ये इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। यह अवतल लेंस जो है ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसको अपसारी फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ तक की समझ में आ गया? अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और अब 3 पॉइंट हो गए, अब चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। जो उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, ये देखते हैं। अब उत्तल लेंस से इससे वस्तु का प्रतिबिंब इससे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वास्तव में बनता है। मतलब वास्तव में कहेंगे, वास्तव में बनता है। जैसे लोग कहते हैं वहां पे वाकई वहां पे वह बात हो गई। जैसे लोग कहेंगे वाकई में यार हुआ वह बात हुई गई, वाकई में तुम ऐसा हो। ऐसे ही वास्तव में बनता है, ठीक, कि वास्तव में वहां पे कोई बात हो गई। तो वास्तव मतलब रियल, वास्तव का मतलब ये होता है कि रियल में वहां पे कोई बात हो गई क्या, ऐसे वास्तव मतलब रियल में प्रतिबिंब बनता है। इससे बनने वाला उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो आभासी और वास्तविक आभासी वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक, उल्टा बनता है। और इसमें 4 नंबर में वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। इसमें अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। 5वां नंबर, इसकी जो फोकस दूरी है वो धनात्मक मतलब प्लस में होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी धनात्मक
धनात्मक मतलब प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है मतलब माइनस में। इसकी फोकस दूरी माइनस मतलब ऋणात्मक में, ऋणात्मक लिखा नहीं है लेकिन माइनस का मतलब यही है कि ऋणात्मक में होती है, ऋणात्मक में होती है। ठीक, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है मतलब कि माइनस में, और इसकी फोकस दूरी धनात्मक में होती है मतलब प्लस में होती है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लो, ठीक है। देखो जो उत्तल लेंस होता है, ये जो उत्तल लेंस है ये बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है। अवतल लेंस जो है ये बीच में पतला होता है और किनारे साइड मोटा होता है। और ये उत्तल लेंस से अक्षर जो होते हैं वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, और जो अवतल लेंस है इससे अक्षर छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और ये जो उत्तल लेंस है यह प्रकाश किरणों को एकत्रित या केंद्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और यह प्रकाश किरणों को बिखेरता है या फैलाता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अब चौथा नंबर पॉइंट, इससे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक और उल्टा बनता है। और अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, इससे कहाँ गया, सीधा बनता है, इससे सीधा बनता है। और पांचवा नंबर, इसकी फोकस दूरी जो है धनात्मक मतलब प्लस में होती है, और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब माइनस में होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोग क्या कर सकते हो वीडियो में। ठीक है, तो फटाफट से कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।